अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम करती हूँ आपको एक और व्लॉग में। और ये वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपी, साथ ही साथ आपको कुछ नई चीज़ें भी दिखाएंगे। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। तो एक और मानसून की खूबसूरत सुबह के साथ आगाज़ हुआ मेरे दिन का और मैं पहुंची स्कूल, जहां मेरी क्यूटी सी पाई की बर्थडे थी। तो हमने वो सेलिब्रेट की और केक कट किया और ये लेकर आई थी अपने साथ बहुत ही क्यूट से गुडी बैग्स। तो वो हमने बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए और बहुत ही इंजॉय किया। हमें कैंडल जलाने के साथ साथ कलर स्मोक इफ़ेक्ट भी देना था, लेकिन हुआ कुछ ही हो कि हमारा बैड लक निकला और जो कलर स्मोक था वो टाइम पर जला ही नहीं। लेकिन हमने भी ठान लिया था कि इसको जलाकर ही दम लेंगे। तो जब हम हार गए तो हमने पियोन को बुलाया और कहा कि प्लीज़ आप इसको जला कर दें, ताकि एटलीस्ट हम बच्ची की पिक्चर्स उसके साथ ले सकें। क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने यही कहा था कि प्लीज़ बच्चे की जो पिक्चर्स हैं वो कलर स्मोक इफ़ेक्ट के साथ ही लीजिएगा। तो बस हम उसी में लगे हुए थे और फाइनली काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद जो कलर स्मोक था वो जल गया। और यहाँ पर मज़े की बात ये थी कि जो ये बच्ची थी ना, इसको भी कलर स्मोक पकड़ने से कोई डर नहीं लग रहा था। इनफैक्ट मुझे डर लग रहा था, लेकिन वो खुद इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने बासानी उसे पकड़ा और पिक्चर्स क्लिक करवाई। ये सब होने के बाद बारी आई गुडी बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। बच्चे गुडी बैग्स लेकर बहुत ही खुश थे। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी भी बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट की जाए। तो बर्थडे पार्टी हो चुकी थी ख़त्म और फिर हम आ गए अपने घर। जब घर आई तो देखा कि जो हमारे मुर्गू साहब थे, यानी कि मेरे जो बहन हैं, उन्होंने एक चूज़ा पाला था जो कि मुर्गा बन रहा है और मुर्गा बन चुका है तकरीबन। तो वो जो है वो लड़ रहे थे मेरे भाई से। वो चाह रहा था कि वो जो मेरा भाई है उसके साथ लड़े, फाइट करे, खेले, लेकिन मेरा भाई जाहिर सी बात है उससे दूर हो रहा था, क्योंकि जब ये चोंच मारते हैं ना तो बहुत ज़ोर की लगती है। वैसे आज का दिन ना मेरा थोड़ा कुछ अच्छा ही था, क्योंकि जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि भाई जो है वो बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आया है, जिसमें से एक ये थी जिसका नाम है किसेस। और ये बड़ी ही कोई मिल्की सा इसका फ्लेवर था, बहुत टेस्टी चॉकलेट्स थी। तो कुछ हमने उसमें से खा ली और कुछ हमने फ्रीज़र में रख दी, क्योंकि ये जब फ्रीज़ होके करके खाओ तो बड़ी मज़े की लगती है। और शाम होने वाली ही थी कि हमारे घर में आ गए थे गेस्ट और उनके लिए बनानी थी बिरयानी। तो टमाटर मैंने यहाँ काट लिए थे और यहाँ प्याज के अंदर मैंने दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, साबुत काली मिर्च, ज़ीरा साथ ही डाल दिया था, क्योंकि जब आप प्याज फ्राई करते हो उसके साथ ही साबुत गरम मसाला ऐड कर देते हो। तो मैंने झटपट फटाफट बनानी थी तो मैंने ये सब चीज़ें साथ ही ऐड कर दी। यहाँ इमली का पल्प यानी इमली का पानी बनने के लिए रखा है। चावल मैंने भिगो के रख लिए थे।
तकरीबन 1.5 घंटे तो चावल आपको भिगोने ही थे। सेलर चावल थे ये अच्छे वाले। और इसके अलावा आपने जो वो क्रश चिली देखी थी ना, वो हरी मिर्चें थी। ये हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है यार, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पर जो था वो बकरे का गोश्त था जो हमने उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम मटन बिरयानी बनाने वाले हैं। गोश्त के साथ साथ ही ना बड़ी सी प्याज और लहसुन का एक पूरा बंच और साबुत धनिया और सौंफ, ये चीज़ें आपको ऐड करनी है क्योंकि हमें यखनी तैयार करनी होती है। तो ये चीज़ें मस्ट डालनी पड़ती हैं ताकि बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें यखनी से ना। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गरम हुआ उसके अंदर मैंने डाल दी प्याज और उसी के साथ ही साबुत गरम मसाले जो कि मस्त डाले जाते हैं बिरयानी में। तो मैंने साथ ही डाल दिए थे प्याज के ऊपर ही। तो देखें सब चीज़ें साथ ही डल गई। बड़ी झटपट बनाई थी मैंने बहुत कम टाइम में। एक तो हमारे लाइट गई हुई होती है ना, तो बस काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको आसान करने के लिए बस जल्दी जल्दी निपटाओ काम को। और ये इस वक्त मैं डाल रही हूँ कुटी हुई हरी मिर्चें। अब आप काट के डालते हैं ना, उसका फ्लेवर देखिएगा अलग आएगा, और जब आप इस तरह से डालेंगे ना उसका फ्लेवर देखिएगा कितना मज़े का आएगा। जब वो चीज़ें थोड़ी सी फ्राई हो गई तो मैंने टमाटर डाल दिए। अब इन तमाम चीज़ों को तेज़ आंच पे मैं भून रही हूँ। साथ ही मैंने इसके अंदर डाली काली मिर्च पिसी हुई, अजीनामोटो यानी चाइनीज़ सॉल्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। अच्छा, जिन लोगों को अजीनामोटो यानी चाइनीज़ सॉल्ट पसंद नहीं होता वो चाहे तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जिस वक्त मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड की थी ना, उसी के साथ मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया था, वो मैं बताना भूल गई हूँ। यहाँ जैसा कि आपने देखा कि मैंने यखनी को अलग कर दिया था, छान लिया था, और जो बोटियाँ थी वो अलग कर ली थी। ये केवड़ा है जो मैं यहाँ पे जर्दे का जो रंग होता है उसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे कलर भी आएगा और खुशबू भी आएगी। और यहाँ अगर आप देखें तो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तैयार हो गया है। और मैंने इसके अंदर फाइनली शामिल कर दिया गोश्त। गोश्त के साथ ही मैंने इमली का पल्प भी शामिल कर दिया। जो इमली मैंने भिगो के रखी थी वो मैंने शामिल कर दी। अब यहाँ पर मेरी मामी मेरी हेल्प कराने आई थी, तो मैंने कहा चले आप पुदीना धो के दे दें मुझे। तो ये पुदीना है, और पुदीना और साबुत हरी मिर्चें हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया था गोश्त डालने के फ़ौरन बाद, और पानी को एक बॉयल आने तक पकाया तेज़ आंच पे। तो जैसे ही बॉयल आ गया मैंने उसके अंदर चावल शामिल कर दिए थे, और अभी फुल फ्लेम पर तेज़ आंच पर एक बॉयल आने तक हम चावलों को खोल कर पकाएंगे। इसी टाइम पे पुदीना और हरी मिर्चें भी डाल देंगे। जी, तो हमारी बिरयानी फाइनली रेडी हो चुकी है, और मैंने देखिए रंग भी डाल दिया था एंड में जब दम लगाना था मुझे। अब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, ताकि मैंने हमेशा बताया है आपको पिछली जो मेरी रेसिपीज़ की वीडियोस हैं कि चावलों को ऊपर नीचे कर लेना चाहिए ताकि जो नीचे की स्टीम है वो ऊपर आ जाए और चावल आपस में चिपके ना। और अभी आप खुद देख सकते हैं कि चावल कितना खिला खिला और लंबा और बड़ा बना है। और अभी मज़ीद इसकी स्टीम जब निकलेगी ना तो मज़ीद ये खिलेगा और बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल आएगी। तो बस बिरयानी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। बारी आ गई थी दस्तरखान लगाने की, क्योंकि जो बच्चे थे काफ़ी भूखे थे और हमें भी बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही थी। मतलब उस वजह से खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो टाइम निकल चुका था दोपहर के खाने का, तो हमने शाम को खाना खाया था फाइनली। तो यहाँ अभी हम सब लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ सबका। बिरयानी के साथ मैंने रायता और सैलेड सर्व किया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी थी। चाय बनाने
बनाते मुझे बच्चों की आवाज़ आई कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और जब मैं देखने गई तो कोई बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो भाई उससे कुछ नहीं होता, बारिश हो तो तेज़ हो। खैर, हमारी चाय हो चुकी थी तैयार। तो यहाँ पर हम लोग दूध ऐड कर रहे थे, एक साथ ही हम लोग। अब रात हो चुकी थी तो कुछ स्पेशल खाने का रोज़ ही मन करता है, तो हमने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए। तो यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और सच बताऊँ तो एक पिज़्ज़ा जो था वो बच्चे खा रहे थे, और एक पिज़्ज़ा हम बड़े लेकर बैठ गए थे ताकि हम सुकून से खा सकें। क्योंकि बच्चे इतने चालाक होते हैं कि सेंटर सेंटर में से खा लेते हैं, और जो साइड्स के पार्ट्स होते हैं ना वो छोड़ देते हैं। तो हमने बोला ये आपका पिज़्ज़ा है, आपको जैसे खाने खाओ, हमें अलग से खाने दो। पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छी टॉपिंग थी, और प्राइस भी बहुत मुनासिब थे। तो बस पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ ही आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।